बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपसे शेयर करूंगी टिंडे गोश्त की बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे एक बार आपने मेरे तरीके से बना लिया ना तो बार बार इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही कम मसाले इसके अंदर जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इसको गरम गरम रोटियों, पराठों या फिर बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, तो जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर वक्त जाया किए बगैर इस मजेदार और बहुत ही लजीज से टिंडे गोश्त को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिंडे गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। इसके अंदर 3/4 कप मैं ऑयल शामिल करूंगी। जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म होगा, इसके अंदर मैं ऐड करूंगी प्याज। तो मैंने यहाँ पर 3 दरमियाने साइज के प्याज थे, जिनको बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज को अब हमने फ्राई करना है तब तक जब तक ये बिल्कुल लाइट गोल्डन नहीं हो जाते। ज़्यादा हमने तेज़ गोल्डन नहीं करना, बस हल्का हल्का सा इसका रंग चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। तो अब ये देखिए प्याज ने अपना कलर चेंज कर दिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मटन। मैं यहाँ पर हाफ किलो मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर बीफ या फिर चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 खाने का चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। अब हमने गोश्त की भुनाई करनी है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। जब हम गोश्त को इस तरह से भूनते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा करारापन आता है इसके अंदर, और साथ ही लहसुन अदरक का भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है गोश्त के अंदर तक। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मैं यहाँ पर मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बीफ या फिर चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा कि बीफ में आपको पानी ज़्यादा ऐड करना होगा उसको गलाने के लिए, और चिकन में आपको मटन से कम पानी ऐड करना होगा। बस जो पानी हमने इसके अंदर ऐड करना है ना, वो आप इस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी का प्रोसेस जो है ना वो सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट के लिए मैंने गोश्त की अच्छे से भुनाई कर ली है। गोश्त ने अपना कलर चेंज कर दिया है। बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हमने ऐड कर देना है टमाटर। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको भी इस तरह स्लाइस में काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है। टमाटरों को भी हम गोश्त के साथ थोड़ा-सा भून लेते हैं, ताकि इसका भी अच्छा-सा फ्लेवर गोश्त में चला जाए। तो बस 1 मिनट के लिए मैंने टमाटरों को भी भून लिया था। अब इसके अंदर जाएँगे कुछ सूखे मसाले। तो सूखे मसालों में हमने बहुत ही कम चीज़ें यूज़ करनी है। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी हल्दी पाउडर, तकरीबन आधा चाय का चम्मच। उसके साथ 2 चाय के चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूँगी धनिया पाउडर, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। तो बस अब इन सूखे मसालों को भी मैं गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून लेती हूँ तकरीबन 1 मिनट के लिए। जो-जो चीज़ें आपने डालते जाना है, आपने गोश्त की भुनाई करते जाना है। तो बस अच्छी तरह से मैंने 1 मिनट के लिए इसको भून लिया। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर चूँकि मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, बस 1.5 ग्लास ही इसमें डालूँगी। लेकिन अगर आप बीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड कीजिएगा। बस अब इसको कवर करते हैं और 15 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो तकरीबन 15 मिनट हो गए थे गोश्त को पकते हुए, तो आइए इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्याज़, टमाटर जो है ना वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हमने ऐड करना है लाल मिर्चों का पाउडर। तो मैं यहाँ पर 1 चाय का चम्मच ऐड करूँगी रेगुलर लाल मिर्चों का पाउडर, और 1 चाय का चम्मच मैं ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा हमारे शोरबे में। बस इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी, या तब तक पकाएँगे जब तक हमारा गोश्त गल नहीं जाता। तो चलिए यहाँ पर हम अपने टिंडों की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़े से कम थे ये टिंडे, वो मैंने ले लिए हैं और उनको अच्छी तरह से धो लिया। अब इसकी कटिंग करनी है हमने। तो ये देखिए ऊपर नीचे से पहले हम इसको कट करेंगे, उसके बाद इसका छिलका उतार लेंगे हम। छिलका उतारने के बाद इसको हम काटेंगे, तो चूँकि ये दरमियाने साइज़ का है, तो इसलिए मैं इसको सिर्फ़ 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। अगर आप बड़े साइज़ का ले रहे हैं तो फिर आप इसको 4 हिस्सों में भी कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से मैं बाकी के सारे टिंडों को भी छील लूँगी। तो तमाम टिंडों को मैंने छील के काट लिया। अब इसके ऊपर हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, और उसको भी मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये वाला जो प्रोसेस है ना आप ज़रूर कीजिएगा। टिंडों पे आप काली मिर्चें लगाएँगे ना, तो शोरबे का टेस्ट भी बहुत अच्छा बनेगा, और टिंडे भी जो है ना वो फीके नहीं रहेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा-सा नमक भी लगा सकते हैं। तो बस इसको 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं और अब चलते हैं हम अपने मटन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मटन को पकते हुए भी तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं। मज़ीद पहले 15 मिनट के लिए हमने इसको पकाया, और फिर उसके बाद 20 से 25 मिनट के लिए मज़ीद पका लिया था। ये देखिए कितना अच्छा-सा इसका जो मसाला है वो गल चुका है, और ये भुनने के करीब है, और गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। बस अब इस टाइम पे आकर इसको 2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। अच्छी तरह से भूनना है कि इसका जो ऑयल है ना वो सेपरेट होने लग जाए। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त मसाला जो है ना हमारा रेडी हुआ है। तो बस अब इस टाइम पे आकर क्या करेंगे कि इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टिंडे, जो अभी हमने काट के और काली मिर्चें लगा के रखी थी। तो ये सारे के सारे टिंडे डाल देते हैं इसके अंदर, और अब इसकी भी भुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छा, टिंडों की क्वांटिटी को भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कम पसंद है तो कम डाल दें, अगर आपको इससे ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं।
तो बस अब टिंडों को भी मैंने 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया था। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे साबुत हरी मिर्चें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा और खुशबू भी आएगी। तो बस अब इनको भी हम थोड़ा-सा भून लेते हैं गोश्त और टिंडों के साथ। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी, तो जिस हिसाब से आपने शोरबा रखना है ना, उस हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि टिंडों ने भी गलना है, तो वो भी मार्जिन रखिएगा। तो मैं तकरीबन 1.5 ग्लास इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पतला सालन पसंद है, तो आप 2 ग्लास तक भी ऐड कर सकते हैं। तो 1.5 ग्लास पानी ऐड करने के बाद इसको मैं थोड़ा-सा मिक्स करूँगी, उसके बाद कवर करूँगी और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि टिंडे हमारे अच्छे से गल जाएँ। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए थे टिंडे और गोश्त को पकते हुए, तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं और ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा शोरबा बनकर तैयार हुआ है, ये देखिए। बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही मज़ेदार बना है ये। टिंडे भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, तो मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखिए। तो देखिए बहुत अच्छे से गल चुके हैं हमारे टिंडे, बस इस टाइम पे आकर आप नमक भी चेक कर लें, अगर आपको कम लग रहा है तो इस टाइम पे आप ऐड कर लें। तो नमक बिल्कुल परफेक्ट था, अब आखिर में इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा हमारे शोरबे में। हल्का-सा मिक्स करेंगे, उसके बाद मैं फ्लेम को कर दूँगी बंद। और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। इस तरह से स्प्रिंकल करते हुए डालेंगे और इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक कराऊँगी। तो जब आप फ्लेम को बंद कर दें ना, तब गरम मसाला पाउडर डालिएगा। अगर आप उसको उबलते हुए सालन में डालेंगे, उसका टेस्ट अलग आएगा और जब आप फ्लेम को बंद करके डालेंगे, तो उसका टेस्ट अलग आएगा। तो एक दफ़ा इस तरह ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो बस 5 मिनट मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगी, इसके बाद आपको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार सा टिंडे गोश्त का सालन बनकर तैयार हो गया है और आपने देखा ना ही हमने इसके अंदर खड़े मसाले डाले हैं और ना ही हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा कोई मसाले डाले हैं। लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ही मज़ेदार बना है। दिखने में ही जितना अच्छा लग रहा है ना, यकीन जानिए खाने में ही उससे ज़्यादा मज़ेदार है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।